बिलालमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिदिल बुदी वल करम वाली वसाबिही वबारिक वसल्लम। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, न तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। तू है यस्रब को मदीने में बदलने वाला, या रसूलल्लाह तू है यस्रब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली ना हुआ। फिर ना पैदा हुआ कोई तेरे मुअज्जिन जैसा, फिर ना पैदा हुआ कोई तेरे मुअज्जिन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बिलाली ना हुआ। तेरे गुलशन में खिले फूल उमर जैसे भी, तेरे गुलशन में खिले फूल उमर जैसे भी, बाकी दुनिया में कोई तुझसा माली ना हुआ। मैंने हर दौर की तारीख में जानका है मगर, मैंने हर दौर की तारीख में जानका है मगर, कोई शख्स भी मोहम्मद सा मिसाली ना हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान, उसने हमें एक बार फिर मिल बैठकर अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र करने का मौका फराहम किया। माह रमज़ान के अफ्तारियों का सिलसिला जारी व सारी है। आज भाई लियाकत साहब के यहाँ हम सब हाज़िर हैं इस बज़्म नूर में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जब किसी चीज़ की निस्बत किसी निस्बत वाले से हो जाती है ना, तो फिर उस चीज़ की हालत बदलती चली जाती है। अब देखें, पानी है ना, कराची में जाएं तो हद नज़र तक पानी नज़र आता है, उसे हम समंदर कहते हैं। जिस पानी का कोई किनारा ना हो वो समंदर कहलाता है। और जब धूप की गर्मी से, धूप की तमाज़त से वही पानी ऊपर को उठता है तो उसे भाप कहते हैं। और जब ऊपर जाकर वही पानी जमा हो जाता है तो उसे बादल कहते हैं। और वही पानी जब कतरों की सूरत में नीचे आता है तो बारिश कहलाती है। और वही पानी जब ऊपर से जम कर गिरे तो औले कहलाता है। और वही पानी जब नीचे गिरकर जम जाए तो बर्फ कहलाता है। और वही पानी जब जमा हो जाए तो झील कहलाते हैं। और वही पानी जब बह जाए तो नदी कहलाता है। और वही पानी जब जिस्म से निकले तो पसीना कहलाता है। और वही पानी जब आंखों से निकले तो आंसू कहलाता है। और वही पानी जब फूल की पत्ती पे हो तो शबनम कहलाता है। और वही पानी जब फूल की पत्ती से निकले तो अरक कहलाता है। और वही पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले तो आबे ज़मज़म कहलाता है। और वही पानी मेरे आका की उंगलियों से निकले तो आबे कौसर कहलाता है। इसे कहते हैं निस्बत। जब निस्बत किसी चीज हो जाती है ना तो उसकी हालत बदल जाती है। जैसे मक्का सिर्फ मक्का था, लेकिन जब मेरे नबी के कदम लगे तो मक्का तो मुकरमा बन गया। यस्रब बीमारियों का गढ़ था, जब मेरे आका के कदम लगे तो मदीना तो मुनव्वरा बन गया। अर्श सिर्फ अर्श था, जब मेराज की रात मेरे आका के कदम लगे तो अर्श अर्श मुअल्ला बन गया। कुरान अल्लाह का कलाम था, लेकिन जब मेरी नबी के कल्ब अक़दस में उतरा तो हमेशा के लिए लाफानी हो गया और क़यामत तक के लिए जिंदा जवेद मौजूदा बन गया। इसे कहते हैं निस्बत। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि मैं खाक हूँ
आका आपसे निस्बत है मेरी, मैं खाक हूँ, आका आपसे निस्बत है मेरी। एक यही रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। ये निस्बत की वजह से बंदे की हालत बदल जाती है। अबू बकर की निस्बत हुई तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर बिन खत्ताब की निस्बत हुई तो फारूक आजम बन गए, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की निस्बत हुई तो वो नूरैन बन गए, हज़रत अली मुर्तज़ा की निस्बत हुई तो हैदर करार बन गए, हज़रत नुमान बिन साबित की निस्बत हुई करीम आका से तो इमाम आजम बन गए, हज़रत अली हजवेरी की निस्बत हुई करीम आका से तो दाता साहब बन गए, मसूदुद्दीन गंजी शकर की निस्बत हुई मेरे आका से तो वो बाबा फरीद बन गए, हजरत अहमद सरहमदी की निस्बत हुई मेरे आका से तो वो मुजद्दिद अल्फ़ सानी बन गए, पीर मेर अली साहब की निस्बत हुई मेरे आका से तो वो ताजदार गोल्डरा बन गए, हजरत इस्माइल शाह बुखारी की निस्बत हुई मेरे आका से तो वो करना वाली सरकार बन गए, और अशाह अहमद रज़ा बरेलवी की निस्बत हुई मेरे आका से तो आला हजरत बन गए, और मौलाना सरदार अहमद साहब की निस्बत हुई मेरे आका से तो मुहद्दिस आज़म बन गए, और हजरत खादिम साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत हुई मेरे आका से तो अमीरुल मुजाहिदीन बन गए। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक लब्बैक या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खाक मुझ में कमाल रखा है, आका खाक मुझ में कमाल रखा है, आका तेरे टुकड़ों में ने पाल रखा है, तेरा बेकब का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। ये निस्बत जो है निस्बत खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, तेरा बेकब का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने पा रखा है। यानी जब निस्बत हो जाती है ना, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई माबूद नहीं है, और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी नहीं है, और अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर कोई सादक नहीं है, और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से बढ़कर कोई शहर मुकर्रम और मुअज़्ज़म नहीं है, और कोई किताब कुरान मजीद से बढ़कर नहीं है, और कोई वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से बढ़कर नहीं है, और कोई नात, कोई कलाम, कोई गज़ल नात मुस्तफ़ा से बढ़कर नहीं है, और कोई महफ़िल, कोई मजलिस महफ़िल मुस्तफ़ा से बढ़कर नहीं है। और आज हम उसी मसजिद में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रोज़े महशर होगा, हर बंदा अपनी अपनी नफ्सा नफ्सी में गर्क होगा, हर बंदे को अपनी फ़िक्र होगी, तो उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे जद्द अमजद है, जिनकी हम सब औलाद हैं, वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस होकर खड़े होंगे, और ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे खजूर का दरख्त खड़ा है, और वो देख रहे होंगे कि मेरा कौन सा बेटा, यानी मेरी कौन सी औलाद में से कौन से लोग जन्नत में जा रहे हैं, और कौन सी ऐसे बदबख्त हैं जिनके अमाल हल्के हैं और फरिश्तों को लेकर जहन्नम में जा रहे हैं। वो देखेंगे कि एक नबी के उम्मती को फरिश्ते बाजू से पकड़कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, वो वहां से पुकारेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो करीमा का सल्लम मतवज्जो होंगे और कहेंगे लब्बैक या अबल बशर, ऐ पूरी इंसानियत के बाप मैं हाजिर हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या रसूलल्लाह, वो अपनी उम्मती की खबर लें, फरिश्ते उसको लेकर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। तो करीमा का सल्लम अपनी तहमत को बांध कर मजबूती से पकड़कर फरिश्तों के पीछे दौड़ लगा देंगे, और फरिश्तों को कहेंगे कि कहाँ लेके जा रहे हो मेरी उम्मती को, ठहर जाओ, रुक जाओ। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रसूलल्लाह,
हम अल्लाह की तरफ से मामूर हैं। जो अल्लाह हमें काम का हुक्म देता है हम उसको बजा लाने में कभी भी गफलत नहीं करते। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इसको अमाल इसके हल्के हैं, इसकी नेकियां कम है, गुनाह ज़्यादा है, इसलिए इसको जहन्नम में ले जाओ। हम इसको जहन्नम में लेके जा रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श की तरफ मुतवज्जो होंगे और अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने हाथ में पकड़कर अल्लाह की तरफ रुख करके कहेंगे, या अल्लाह तूने वादा किया था कि मेरी उम्मत का मामला जरा नरमी के साथ करेगा, मेरी उम्मती के साथ ये क्या हो रहा है, इसको जहन्नम तक लेके जा रहे हैं। फरिश्तों को कहे इसको ठहराए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को कहेगा कि जरा रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे, मैदान कायम की जाएगी। उस उम्मती के जो दाएं पलड़ा है उसमें नेकियां होंगी और बाएं पलड़े में उसके गुनाह होंगे। तो देखते ही देखते क्या होगा, उसके गुनाहों वाला पलड़ा इतना बदली हो जाएगा और नेकियों वाला पलड़ा बड़ा हल्का होगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आस्तीन मुबारक से चूंटी के मुताबिक कुछ छोटी सी चीज लगाकर सफेद रंग की उसकी नेकी वाले पलड़ों में रखेंगे। देखते ही देखते वो नेकियों वाला पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि जमीन के साथ लग जाएगा और गुनाहों वाला पलड़ा इतना हल्का हो जाएगा कि आसमान की बुलंदी में पहुंच जाएगा। अब फैसला हो गया कि नेकियां ज्यादा है और गुनाह कम है। तो फरिश्ते उसको लेकर जन्नत तरफ रवाना होंगे। तो वो कहेगा, यार एक मिनट ठहर जाओ, जरा मैं पता तो कर लूं कि ये हसीन सूरत वाली शख्स है कौन जिन्होंने इस हालत में भी मेरी मदद की है। वो करीमा के तो मुतवज्जो होगा और पूछेगा, क्या खूबसूरत इंसान, क्या प्यारी शक्ल वाले इंसान, आप कौन हैं? तो करीमा का कहेंगे कि तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो कहेगा, या रसूलल्लाह ये अपने पलड़े में क्या डाला? तो करीमा का फरमाएंगे कि जो तू मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था, आज दुरूद पाक की वजह से तुम्हारा नेकी वाला पलड़ा बदली हो गया है और गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो गया है। यानी दुरूद पाक की ये फजीलत है कि जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, एक बात याद रखें कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, कोई और नेकी करते हैं, वो पता नहीं कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन दो चीज़ें कभी रद्द नहीं होती। एक नबी की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा रद्द नहीं होती और दूसरा नबी पे पढ़ा हुआ दुरूद कभी रद्द नहीं होता। और दुरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है कि करीम आका ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 बार नियमते उस पर भेजता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, उसकी 10 गुनाह माफ करता है, उसके नामावाल में 10 नेकियां भी लिखता है। यानी दुरूद पाक की कसरत करें और यकीन करें कि ये वो नेकी है कि जिसकी रद्द में कोई किसी किस्म की चीज़ मानी नहीं है, ये हर लिहाज से कबूल ही कबूल है। बाकी जो रोज़ा है इसमें हमारी कोताही हो सकती है। रोज़ा रखने में रोज़ा रख के हम झूठ बोल देते हैं, गीबत कर देते हैं, किसी का हक खा लेते हैं, तो रोज़े में फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब बंदा नबी पे दुरूद पाक पढ़ता है तो वो हर हालत में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस महफिल पाक का सदका, इस माह रमज़ान का सदका ज़्यादा से ज़्यादा करीम आका पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ 1 लाख मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ता है, जरा गौर करें, 1 लाख मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ता है, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पे कोई हरफ आता है और उसके जिस्म में उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, उसके खून जोश नहीं मारता, उसकी गैरत ईमानी का तकाजा ये है कि वो उस नमूज़ रिसालत पे पहरा देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दे। अगर वो नमूज़ रिसालत पे पहरा नहीं देता तो उसका 1 लाख पढ़ा हुआ दुरूद पाक क़यामत के दिन उसके मुंह पे मारा जाएगा, वो कबूल नहीं होगा। इसलिए अमल के साथ जो हमारा फेल है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा करीम आका पे दुरूद पाक पढ़े और ऐसी मजलिसों का इनेकाद करके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में पहरा दें और क़यामत के दिन इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें इसी महफिलों की निस्बत से खत्म नबूवत में पहरा देने की निस्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुनिया भी बेहतर करेगी और आखिरत भी बेहतर करेगी।